नमस्कार साथियों। आज धनु राशि के बारे में बात करेंगे। धनु राशि के लिए 2024 का वर्ष कैसा जाने वाला है। धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, यह 9वें नंबर की राशि है और यह बहुत अग्नि तत्व राशि कहलाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ष शनि ग्रह एक तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे पूरे वर्ष। चतुर्थ भाव में इनके राहु और दशम में केतु रहेंगे। इसके अलावा पंचम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 से ये आपके छठे भाव में आ जाएंगे। आइए देखते हैं 2024 में धन की वृद्धि क्यों होगी इनकी। सबसे पहले तो आप देखिए कि बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से अपनी सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपको लाभ करवाएंगे। आय में वृद्धि होगी, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य की रक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नवम दृष्टि से ये आपके लगन को देख रहे हैं। और आगे देखते हैं, रुके हुए आपके कार्य इसलिए बनेंगे क्योंकि जब बृहस्पति देव 1 मई को आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो पंचम दृष्टि से आपके दशम कर्म स्थान राज्य स्थान को देखेंगे। तो आपके रुके हुए कार्य हैं जो ऑफिस और वैसे कार्य हैं, रोज़मर्रा के कार्य, उनमें भी आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। या कोई ऐसा सरकारी काम है जो रुका हुआ है उसमें भी आपको तेज़ी नज़र आएगी। 1 मई से 6th हाउस में जब आपके बृहस्पति चले जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में वृद्धि होगी। अब आप देखिए, ये आपका लगन है, इसके स्वामी हैं बृहस्पति और ये छठे भाव में जो रोग ऋण और शत्रु का भाव है उसमें चले जाएंगे बृहस्पति जब 1 मई से। तो निश्चित रूप से आपके अंदर रोगों की वृद्धि करेंगे। बीपी, रक्तचाप, वजन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल आदि, इन सब चीज़ों पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। तथा कुछ ऐसी बीमारी जो आपको समझ नहीं आ रही है, पल्पिटेशन होना या अशांति मन में होना, तो ऐसी समस्या देखने को मिल सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा आप देखेंगे कि एक तो बिगड़े हुए आपके काम बनेंगे, सरकारी काम भी बनेंगे, रुके हुए काम भी बनेंगे। धन संचय में वृद्धि होगी। जब बृहस्पति ग्रह यहाँ आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो अगर आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मई के बाद आपके धन भाव को बृहस्पति ग्रह देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से। तो निश्चित रूप से आपको धन संचय में वृद्धि कराएंगे। घर में अच्छा वातावरण होगा। यह स्थान सिर्फ धन का ही नहीं है, धन संचय का ही नहीं है, बैंक बैलेंस का ही नहीं है। कुटुंब, आपका परिवार और आपका वाणी और अन्य कम्युनिकेशन, ये आपका जो बोलने का जो कला है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों में इजाफा होता दिखाई देगा। शनि की आपके संतान भाव पर दृष्टि है। अगर आप यहाँ से गिने तीसरी दृष्टि शनि की 1 2 3, तो आपकी संतान, बुद्धि, विद्या, रोमांस स्थान पर इसकी दृष्टि है। तो जब बृहस्पति ग्रह यहाँ से हट जाएंगे और शनि तो अब तीसरी दृष्टि से देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी संतान संबंधी समस्याएं रहेंगी या आपका मन उग्र रहेगा आपके, क्योंकि यह शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं मेष राशि को, और मन संतप्त रहेगा संतान को लेकर के। आपकी संतान संबंधी समस्या रह सकती है, उनकी पढ़ाई संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। हालांकि उनकी अपनी पत्रिका में उनके ग्रह भी कार्य करते हैं, परंतु उनसे संबंधित या तो उनके स्वास्थ्य संबंधी या आपके खुद के पंचम भाव से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे शनि की दृष्टि के कारण प्रेमी युगलों में विवाद होने की समस्या रहेगी, क्योंकि पंचम भाव जो है, मान लो किसी की धनु राशि है और
उसका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो यंग जनरेशन रहती है जैसे कि, तो पंचम भाव पर जो रोमांस का भी स्थान कहा गया है, तो उस पर अगर शनि की दृष्टि रहेगी तो संबंधों में खटास आ सकती है, तो उससे संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पेट विकार, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर संबंधी समस्याएं, भूखना लगना, अपचन की शिकायत रहेगी। पूरे वर्ष खर्च की अधिकता रहेगी। और 1 मई से स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है शनिदेव की। और 1 मई तक अगर आपकी धनु राशि है या धनु लगन है और आपका कोई रिज़ल्ट अवेटेड है, कोई 10वीं का है, कोई 12वीं का है, कोई ग्रेजुएशन का है, या कोई इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से उसमें आपका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, सफलता आपको मिलने वाली है। वो बात अलग है अगर आपकी जन्म पत्रिका में अगर कोई पाप ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, जन्म का समय की कुंडली अच्छी नहीं है, तो अलग रिज़ल्ट हो सकता है। ओवरऑल जनरल रिज़ल्ट की बात करें तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छे परिणाम आने की संभावनाएं रहेंगी। और आपका एफ़र्ट्स, तीसरे भाव में जो शनि है वो एफ़र्ट्स का भाव है, तो आपके एफ़र्ट्स को बढ़ा देगा। एजुकेशन में अगर कोई एफ़र्ट ज़्यादा करेगा तो उसको 100% रिज़ल्ट भी मिल सकता है। और क्या उपाय करें जिससे कि आपका बहुत अच्छा जो प्रभाव रहे दूसरों व्यक्तियों पर, आपकी एजुकेशन में, आपके मन पर, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति चले जाएंगे तो स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना ये मंत्र लिखा है उतना ही पढ़ें इसको, लास्ट में नमः ना लगाएं क्योंकि शुरू में नमो लग चुका है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ 2024 आपके लिए बहुत शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।